जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज का विषय बड़ा ही जबरदस्त है। इतना क्लियर कोई किसी ने अगर कहा हो मुझे नहीं लगता है। बड़ी खोज के पश्चात में आज का विषय मैं बताने जा रहा हूं। विषय ये है कि वास्तव में गोवर्धन महाराज ब्रजमंडल में किस प्रकार आए, और असली प्रसंग यह है कि गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। यहाँ तो उत्पत्ति हुई, लेकिन असली उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई। साथियों, मैं उसी विषय को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान देकर उसे बड़ी जोर से सुने, गौर से सुने। सच्चाई यह है कि साथियों, उसके लिए एक मेरा कॉपी कोड भी है, जिसके लिए मैं सबको बताता रहता हूँ। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड G4 32 33 34 32। साथियों, सच्चाई ये है, ये गोलोक की लीला शुरू होती है यहाँ से। गोवर्धन महाराज का प्राकट्यकरण, उत्पत्ति गोलोक में हुआ था, गोलोक में हुई थी उत्पत्ति। कैसे हुई अब आप सुने। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ वह गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत। गिरि माने पर्वतों के सम्राट गोवर्धन जी महाराज को पुलस्त जी ब्रजमंडल में लाए। इसलिए साथियों, ये भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट हुए थे गोवर्धन महाराज। गोलोक में यही सच्चाई है साथियों। असली बात किसी को नहीं पता है कि गोवर्धन महाराज कहां से प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट, सीने से वक्ष स्थल से प्रकट हुए गोवर्धन महाराज। सच्चाई ये सामने आई कि प्रकट कहां से हुए, भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से। अब आगे की क्रम में चलते हैं। अब प्रकट तो हो गए गोलोक में, लेकिन अब गोलोक से यहां भी तो प्रकट ही हुए थे, यहां भी तो उत्पन्न हुए थे। यहां की उत्पत्ति देखिए, गोलोक की उत्पत्ति हो गई, गोलोक से भी यहां आए, यहां भी उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहां की उत्पत्ति देखिए। जिस समय पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि भगवान संसार का भार आप हरण कीजिए, तब भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान चलने के लिए तैयारी करते हैं, तो उस समय राधा रानी बोलती हैं, भगवान आप जा रहे हैं, मैं यहाँ कैसे, आप भी चलिए श्यामा प्यारी। तो राधा रानी उस समय कहती है, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेन मन सुखम। जहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, यहाँ गोवर्धन नहीं है। तो उस प्रकार साथियों, भगवान बोले अच्छा श्यामा प्यारी, मैं जरूर ऐसा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय गोवर्धन महाराज को कहा आप वृंदावन जाइए। तो यहाँ पर बात आती है, राधा जी बोली कि जहाँ वृंदावन नहीं है, यहाँ जमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तो राधा जी की आवाज़ सुनकर श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत यमुना जी नदी को भूतल पर भेजा। अब आप सुनिए सच्चाई क्या है। वहां से गोलोक से गोवर्धन महाराज को, यमुना नदी को, 84 कोस भूमि को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ पृथ्वी पर यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। साथियों, द्रोणाचल की पत्नी से
जन्म ग्रहण किया। गोवर्धन महाराज ने यहाँ भी प्रकटीकरण बताया, वहां तो भगवान श्री कृष्ण के बच्चे स्थल से प्रकट हुए थे गोलोक में। यहाँ पर द्रोणाचल की पत्नी से जन्म लिया गिरिराज महाराज ने, गोवर्धन महाराज ने। और ब्रजमंडल में पुलस्त्य जी इनको लेकर आए थे। जब प्रकट हुए थे तो सभी देवताओं ने इनको बड़े बड़े वरदान दिए, आशीर्वाद दिए थे, स्तुति की थी और गिरिराज की उपाधि से अलंकृत किया था। तब से गिरिराज कहलाने लगे। साथियों, इस प्रकार मैंने आपको ये प्रकटीकरण गिरिराज जी का बताया कि कैसे हुआ, कैसे आए ब्रजमंडल में, किस तरीके से इनका यहाँ पर आना हुआ। तो लेकिन यहाँ पर जब ब्रजमंडल में आए तो पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण ही दूसरा रूप धारण करके, गिरिराज का रूप धारण करके भोजन ग्रहण किया था, भोजन पाया था। तो एक तरह से दूसरी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे स्थल से प्रकट हुआ है, उन्हीं का अंश है। तो गिरिराज रूप से भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर एक तरह से हुए। तो साथियों, इस तरीके से मैंने आपको गोवर्धन की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। अगर आपको किसी प्रकार की शंका है और समझ नहीं आता, साथियों कमेंट करें और मुझे बताएं किस तरीके से आपकी कोई बात समझ नहीं आती है। फ़ोन करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। और साथियों, इसी आशा के साथ में आपने इस चैनल पर बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है, कृपा बरसाइए, ऐसी बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। जय जय श्री राधे राधे राधे।